नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं एसएमडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आपको यहाँ केमिस्ट्री रिलेटेड डिफरेंट टाइप वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन व हेलो एरिन का सामान्य नामकरण। तो सबसे पहले दिए गए यौगिक में हम एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। तो दिए गए यौगिक में हम सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। उसके बाद में फिर हैलाइड का नाम लिखा जाता है, फिर हैलाइड शब्द जोड़ा जाता है या हैलाइड का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर जो एल्किल शब्द का अर्थ है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो उस ग्रुप को एल्किल ग्रुप बोला जाता है। जब कोई भी एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो उससे बनने वाले ग्रुप को हम बोलेंगे एल्किल ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाने से बनने वाला ग्रुप मेथिल है, उसी प्रकार एथेन से एक हाइड्रोजन हटाने पर बनने वाला ग्रुप एथिल कहलाएगा। इसी प्रकार बाकी ग्रुप का नाम भी चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जैसे कि हैलाइड से तात्पर्य है क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड होगा, फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोराइड होगा, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड होगा। इसी प्रकार से हेलोजनों का नाम लिखा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार हम एन आइसो तथा नियो शब्दों का भी उपयोग करते हैं। एन आइसो और नियो शब्दों का भी उपयोग करते हैं। जैसे दो कार्बन से ज़्यादा कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं तो सामान्य नाम लिखने से पहले नॉर्मल शब्द या एन लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमें जो आइसो है वो टर्म काम में लेते हैं। जैसे कि और जब लंबी कार्बन श्रृंखला में एक ब्रांचिंग हो जाए अर्थात सेकंड लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोकार्बन की शाखा निकल जाए तो उस कंडीशन में हम आइसो शब्द लिखते हैं। ठीक है, आइसो कब लिखेंगे? या तो सेकंड लास्ट कार्बन पर या कम से कम एक ब्रांचिंग हो जाए तब हम आइसो शब्द लिखते हैं। तीसरी बात आती है जब लंबी कार्बन श्रृंखला में एक ही कार्बन से दो ब्रांचिंग हो जाए अर्थात सेकंड लास्ट कार्बन से दो हाइड्रोकार्बन की शाखा निकल जाए तो उस कंडीशन में हम नियो शब्द काम में लेते हैं। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3Cl। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? CH3Cl। अब इसका नाम लिखते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या क्या है? एक है, तो एल्किल ग्रुप मेथिल होगा। कार्बन की संख्या एक है तो मेथिल ग्रुप एल्किल ग्रुप कौन सा होगा? मेथिल होगा। जबकि हेलोजन की जगह क्लोरीन है तो इसे क्लोराइड लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है अपना CH3, CH2 और Cl। यहाँ पर एल्किल ग्रुप एथिल होगा क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तथा हैलाइड ग्रुप क्लोराइड होगा क्योंकि हेलोजन की जगह क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपना CH3, CH2, CH2 और Cl, यानी कि 3 कार्बन का यहाँ पर दे रखा है। देखो कार्बन की संख्या कितनी दे रखी है? 2 या 2 से ज़्यादा है। 3 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है। तो एन आइसो व नियो कंडीशन भी चेक करेंगे साथ में। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है तो नॉर्मल कंडीशन आएगी और इसके लिए हम नाम लिखेंगे एन ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? एन प्रोपिल क्लोराइड नाम इसका लिखेंगे। यानी 4 कार्बन होंगे तो वहाँ पर लिख देंगे एन ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कि सीधी श्रृंखला है तो हम जितने कार्बन उनको काउंट कर लेंगे और पहले नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जांपल अपना कि CH3, CH2 और CH2 और Cl, यानी कि ये दे रखा है। यहाँ पर भी देखो नॉर्मल कंडीशन है, सीधी श्रृंखला, न कोई ब्रांचिंग है, इसलिए शब्द काम आएगा नॉर्मल। फिर 4 कार्बन की एल्किल ग्रुप है तो ब्यूटिल और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो एन ब्यूटिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपना देखो CH3, CH, CH2, यहाँ पर CH3 एक साइड ब्रांचिंग है और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, साइड ब्रांचिंग एक है तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पर देखो साइड में हो रहा है कि ब्रांचिंग हो रही है तो यहाँ पर आइसो शब्द हम काम में लेंगे। हम सीधा नहीं लिख सकते कि ब्यूटिल ब्रोमाइड होगा क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो रही है, कार्बन की संख्या भी क्या है? 2 या 2 से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं। ये एग्जाम्पल है CH3C, CH2 और 2 साइड में CH3 है, Cl है। तो यहाँ पर देखना है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है या एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोकार्बन की शाखा निकली हुई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम नियो शब्द काम में लेते हैं तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, यानी कि
यहाँ पर देखो कि जिस कार्बन से हेलोजन अर्थात क्लोरीन जुड़ा है वह डायरेक्ट किसी कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और जब हेलोजन परमाणु किसी कार्बन से जुड़ा है और वह कार्बन किसी अन्य कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ऐसी कंडीशन को हम वाइनिल ग्रुप बोलते हैं। इसलिए हमारे एग्जाम्पल का नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। यानी कि देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ऐसी कंडीशन वाइनिल कंडीशन कहलाती है, और इसका सामान्य नामकरण हो जाएगा जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है हेलोजन की जगह तो वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल अपना दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। यहाँ पर देखो ध्यान से कि जिस कार्बन से हेलोजन अर्थात क्या ब्रोमीन जुड़ा है वह कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है वह इस कार्बन से जुड़ा है जो किसी अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ऐसा ग्रुप एलाइलिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके जो नज़दीक वाला कार्बन है वो किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो उनके मध्य क्या है, डबल बॉन्डिंग है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, अपना जो दे रखा है एक टोलुइन वाली कंडीशन दे रखी है। टोलुइन के ऊपर एक हाइड्रोजन हटाया गया है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर उस पर क्लोरीन जोड़ा गया है। तो जब टोलुइन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो उस कंडीशन में बनने वाला ग्रुप कहलाएगा बेंजिल। ठीक है, तो बेंजिल से जुड़ा कौन है, क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH2Cl2। यहाँ पर देखो जब हाइड्रोकार्बन के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो बनने वाला ग्रुप एल्किलीन या एल्किलिडीन कहलाता है। ठीक है, इसलिए इस एग्जाम्पल का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिलीन डाइक्लोराइड। यहाँ पर देखो हमने डाई शब्द काम में लिया है क्योंकि यहाँ पर हेलोजन की संख्या कितनी है, 2, इसीलिए हमने यहाँ पर डाई शब्द काम में लिया है। अगर 3 होती तो हम ट्राई लेते, और अगर 4 होती तो कितने लेते, टेट्रा शब्द काम में लेते। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मेथिलीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CHCl3। यहाँ पर ध्यान से देखो कि इस जो कंपाउंड है ये कंपाउंड बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसका सामान्य नामकरण जो है वो इसका सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसका नाम CHCl3 का नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CCl4। इसके बारे में भी नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम सामान्य नाम क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है CH2 दे रखा है, और दोनों कंडीशन पे देखो एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले देखो यहाँ पर कार्बन है, 2 कार्बन है और दोनों क्लोरीन परमाणु अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो इसका यौगिक का जो सामान्य नामकरण हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एथिलीन क्लोराइड, क्योंकि 2 कार्बन है और 2 जब हाइड्रोजन हट जाते हैं तो एल्किलीन वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका जैसे कि CH3CH और CH3CH और 2 क्लोरीन परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल है जैसे कि बेंजीन से डायरेक्ट एक हाइड्रोजन को हटाया गया है। बेंजीन से क्या किया गया है, एक डायरेक्ट हाइड्रोजन को हटाया गया है और उस पर क्या जोड़ा गया है, क्लोरीन जोड़ा गया है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम ऑर्थो, पैरा व मेटा स्थिति को समझते हैं। जैसे ये कोई बेंजीन है, और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापित जैसे कि कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हेलोजन को अक्स लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर जो 1 और 5 वाली कंडीशन है, यहाँ पर 1 और 5 वाली, ये 6 वाला हो गया, 1 और 5 वाली कंडीशन है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो स्थिति बोलते हैं। ठीक है, कौन सी स्थिति बोलेंगे, ऑर्थो स्थिति। उसके बाद में जो 2 और 4 कंडीशन है, इसको बोलेंगे हम मेटा कंडीशन। ठीक है, और जो मेटा स्थिति बोलते हैं, ठीक है, पोजीशन। और जो
हेलोजन परमाणु जहाँ पर जुड़ा हुआ है सबसे पहले जो प्रतिस्थापित ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट सामने वाली कंडीशन जैसे कि 3 है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं पैरा स्थिति कहते हैं। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो ध्यान से कि यहाँ पर एक क्लोरीन दे रखा है जो बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो उससे नेक्स्ट कार्बन पर भी एक क्लोरीन है, यानी कि नेक्स्ट कार्बन पर होना इसका मतलब क्या है कि यह ऑर्थो पोजीशन पर है। क्या है? ऑर्थो पोजीशन पर। तो शब्द कहाँ मिलेंगे? ऑर्थो। फिर क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो डाई शब्द कहाँ मिलेंगे? डाई क्लोरो और फिर आ जाएगा बेंजीन। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना दे रखा है, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा कि पहली कंडीशन पर क्लोरीन दे रखा है, फिर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 वाली कंडीशन, जैसे कि मेटा कंडीशन पर, मेटा पोजीशन पर एक क्लोरीन परमाणु और जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन परमाणु की संख्या टोटल कितनी हो गई? 2। तो डाई क्लोरो बेंजीन नाम क्या हो जाएगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना दे रखा है कि एक क्लोरीन परमाणु और दूसरा क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के जस्ट सामने है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पैरा कंडीशन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। इसके बाद में जो ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें जो 3 ब्रोमीन परमाणु जुड़े हुए हैं, कितने ब्रोमीन परमाणु? 3, और एक सममिति के रूप में पाए गए हैं, यानी कि तीनों को जब हम किसी भी एंगल से बेंजीन को अब काटेंगे तो एक सममिति के रूप में कट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सममिति कंडीशन। तो इसे दर्शाने के लिए हम लिखते हैं सिमेट्री ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे आज के एग्जाम्पल हुए ख़त्म। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और धन्यवाद।